अरे यार, दिमाग में बहुत सारी आइडियाज चलती रहती हैं, लेकिन एट अ टाइम दिमाग में चलता रहता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि नहीं। एंड फिर चलते रहते हैं कि हाँ, अगर आइडिया बना भी ले, सोच भी ले, उसमें कोई एरर ना आ जाए, कोई कमी ना आ जाए, फिर क्या किया जाए। फिर हम सोचते रहते हैं, वो टाइम निकल जाता है। सो क्या इस चीज का प्रॉब्लम का कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है कि नहीं? हेलो guys, welcome to my channel. हाँ जी, so guys, के हाल चाल? वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। तो बेसिकली गाइस, ये होने वाला है एपिसोड 2। सो गाइस, बेसिकली जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि हमारी जो सर्विसेज है वो क्या क्या करती हैं, लेकिन अब बात आती है एआई की। अब देखो गाइस, एआई जो है, आई थिंक सबको पता है एआई क्या चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसा दिमाग जो आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया। अब देखो, हमारा जो नॉर्मल दिमाग है वो यूजुअली सोच सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, थॉट प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। लेकिन एआई क्या करता है? एआई यही प्रोसेस को सीक्वेंस वे से करता है। जैसे कि आप सोच कर देखो कि हम इन हमारे जो नॉर्मल ब्रेन है उससे कितने आइडियाज आते हैं, क्यूरियोसिटी से। ये चीज ट्राई कर लो, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। लेकिन हम सीक्वेंस में ही वो चीज कर पाते हैं। हमें ये एरर रहता है कि यार ये चीज जो है ना, मतलब जो आइडिया हमारे दिमाग में आ रहा है, इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंस में कैसे करें। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इंसान ने इन्वेंट किया, यानी कि ह्यूमंस ने इन्वेंट किया एआई। सो बेसिकली जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसीलिए इन्वेंट किया गया कि ताकि जो भी हमारे थॉट प्रोसेस है वो अनडिफाइंड वे में, वो सीक्वेंस वे में इनको डिफाइन किया जाए। बेसिकली हमारा जो आइडिया है उसको डेफिनेशन दी जाए, उसको एक रास्ता दिखाया जाए कि जैसे सब आपके जो आइडिया है इमेजिनेशन में घूम रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, एंड आपको रिसर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं पता कि वो आइडिया इंप्लीमेंट होने के बाद क्या होगा। तो गारंटी तो किसी चीज की नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्यों? देखो, अगर आप करते हो बिजनेस एंड स्टार्टअप तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता होगा एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन रिस्क लेने में डेफिनेटली आप बोल रहे हो ना बाबा ना, रिस्क कैसे ले, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। सो बेसिकली अगर जो वो नया स्टार्टअप है, नया बिजनेस है, तो वो रिस्क लेते हुए थोड़ा सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि नहीं। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आपको करना है बिजनेस या स्टार्टअप तो डेफिनेटली रिस्क तो एक बार उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, काम कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो उसी तरह से गाइस, हमने अपने ऊपर थोड़ा तो विश्वास रखना चाहिए। हाँ देखो, मैं ये जरूर मानता हूँ कि गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, बट हमें इम्प्रूव भी तो करना है ना। अगर आपको लॉस भी मिल रहा है तो उस लॉस से इम्प्रूव करो, उससे सीखो कि अच्छा ये लॉस मिल रहा है तो इसमें और क्या इम्प्रूव किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट रखोगे तो काम हो जाएगा। अब अगर आपको मेरा ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट के ऊपर समझना है तो आप मेरा पॉडकास्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाया है कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। अब आज अपने टॉपिक पे वापस। तो गाइस बेसिकली अब एआई तो आपने समझ लिया कि हाँ, हमें इतना समझ आया कि एआई जो है हम उसे सोच सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में हमें क्रिएट करके दे देगा। वो सिर्फ क्रिएट करेगा, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसी बीच में चैप्टर खेलता है चैट जीपीटी एंड आई थिंक गूगल जेमिनी। तो गाइस इन सब प्लेटफॉर्म का सबने नाम सुना, आई थिंक ऑलमोस्ट सबने सुना, ठीक है। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो हमारी सोच से भी आगे है। मतलब तो सोच के देखो, जो चैट जीपीटी का सोचा था 2020 से पहले ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी होगी मार्केट में, नहीं सोचा होगा। सबने सोचा यार एआई के बारे में सबने सुना जरूर है, थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। लेकिन जैसे कोविड आया 2020, ओ बाय गॉड, धमाल मच गया। मतलब एआई तो ऐसा बूम करा 2022 में, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, धमाल मच गया। लिटरली एआई का बोल वाला हर जगह हो गया। एंड उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि पूरी की पूरी मार्केट ही बदल दी। मतलब सोचो कि एआई ने पूरी की पूरी मार्केट ही घुमा के रख दी। मतलब नॉर्मली जो लोग कोडिंग वगैरह करते थे, जो कि थॉट प्रोसेस में चलता है, अच्छा ऐसे करना है एंड ऑल,
उनके लिए प्रोसेस इतना ज्यादा आसान होगा कि इमेजिनेशन भी कीजिए मतलब इमेजिनेशन भी करोगे उससे भी एडवांस। एंड आज के टाइम का जो एआई है, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो, सही ढंग से, तो आपका काम जो महीनों का है वो जल्दी से जल्दी हो सकता है। मतलब जो मेरा जो बेसिकली टारगेट है 24 घंटे के अंदर बना के देना, वो मैं पॉसिबल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एआई। सो गाइस बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि मैं एआई को यूज करने वाला हूं। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा एआई है इन्फिनिटी जो 24 घंटे के अंदर सारा काम करके दे सकता है? देखो यार, सारा खेल है इमेजिनेशन का। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मेरे 24 घंटे को मैं 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करने वाला हूं, जिसमें से पहला सेगमेंट होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन को कंबाइन करके फिर आगे प्रोसेस को क्रिएशन, टेस्टिंग, को सारा पीरियड चलेगा। लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है एंड जो थॉट प्रोसेस है, मतलब जो बेसिकली डिस्कशन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम जा सकता है, क्योंकि ये तो टाइम एक बार क्लियर हो गए, फिर उसके बाद जो क्रिएशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें भी टाइम लगता है। बट बेसिकली जो क्रिएशन एंड टेस्टिंग प्रोसेस है गाइस, इसमें जब हम किसी भी कोड को करते हैं उसमें एरर आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था गाइस अपने पॉडकास्ट में, जो पहला पॉडकास्ट है, मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, कि एरर जरूर आएंगे, तो उनको थोड़ा बहुत तो करेक्ट कर सकते हो। देखो मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने 24 घंटे का टारगेट लिया हुआ है, तो जितने एरर मैं निकाल के दे सकता हूं उतने एरर हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ और एरर हो गए तो आप अपने किसी सीनियर से चेकआउट करा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या बेनिफिट है हमें, आप ही की सर्विसेज का क्या बेनिफिट है? तो देखो गाइस बेसिकली क्या चैलेंज है, 24 घंटे इज द मेन चैलेंज। बिकॉज गाइस ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 24 घंटे के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर देना जो आपके दिमाग में है, जो आपके थॉट प्रोसेस में है, लेकिन आप उसे पिक्चराइज नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली क्या है, मेरा काम ये है गाइस कि आपके दिमाग की जो इमेजिनेशन है ना, उसको बाहर निकाल के क्रिएट करके आपके सामने प्रेजेंट करना। लेकिन ये प्रोसेस लेंथी जरूर है, काफी लेंथी, क्योंकि हमारे दिमाग की इमेजिनेशन कैसे मैच करेगी, वो होती है तब पॉसिबल जब मैं डिस्कस करके आपके आइडिया को पिक्चराइज कर सकूं। आप बोलोगे पिक्चराइज करने का क्या मतलब है कि तू हमारे आइडिया को कैसे पिक्चराइज कर सकता है? सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सो गाइस हमारी इमेजिनेशन का जो लिमिट है दैट इज अनलिमिटेड। सो बेसिकली गाइस मैं क्या कर सकता हूं, मैं इतना कर सकता हूं कि हम इसे सिस्टमैटिक वे में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट, इमेजिनेशन इज इनफाइनाइट। सो बेसिकली क्या होगा, जब आप मुझे अपना आइडिया सुनाओगे कि मुझे इस टाइप का इन्फिनिटी प्रोजेक्ट बनाना है, या इस टाइप का मुझे एक ऐप चाहिए, या मुझे इस टाइप की एक वेबसाइट चाहिए, तो मैं आपके आइडिया को सुनूंगा एंड उसको उसी समय जो इमेजिनेशन होगी मेरे दिमाग में, जो भी मेरे दिमाग में इमेजिनेशन है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो वो सारी इमेजिनेशन में पूरे 5-6 घंटे सोचता रहूंगा, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। लेकिन इतनी सारी मल्टी चीजें एक साथ ट्राई करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उनको क्रिएट करने के लिए मुझे उतना ही एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करने वाला हूं मैं सीक्वेंस में जितने मुझे समझ आ रहा है कि मैं आपके आइडिया को मैं बताऊंगा कि सर और मैडम, मुझे आपका जो आइडिया है उसकी आइडियोलॉजी मेरे इस तरह से घूम रही है दिमाग में, क्या मेरी आइडियोलॉजी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? और बोलो कि इतना क्या सवाल पूछना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज जब तक हमारी आइडियोलॉजी सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी ना, तो होगा क्या, टाइम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली एंड टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 24 घंटे है, तो इतने कम टाइम में प्रॉपर सीक्वेंस में आइडिया होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर सीक्वेंस में आइडिया होगा, उतना ही कम टाइम उसकी कोडिंग करने में लगेगा, उतना ही कम टाइम उसके एरर फाइंडिंग में लगेगा। तो इसीलिए मैं अपना सारा मैक्सिमम टाइम कोशिश इतना ही रखता हूं कि मैं अपने दिमाग को शांत रख सकूं, एंड जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी ट्रेंड है, उसको मैं सीखता रहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करता हूं, आपको भी करनी चाहिए, दैट इज मेडिटेशन एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप जितना पानी पिएंगे, मेडिटेट करेंगे, आपके लिए उतना ईज हो जाएगा इमेजिनेशन करना। अब ये सोचने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मतलब बोरिंग लगता है, बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ व्हाट वी कॉल इट, सनातन धर्म जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें यही चीजों को इमेजिनेशन करते थे। इसी कारण से वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते थे। आप सोच कर देखो ना गाइस, 24 घंटे जस्ट अ इम्पॉसिबल टास्क। 24 घंटे इतना कम टाइम है कि आप सोच कर देखो कि अभी आपने सोचा, लिटरली अभी 8 या 9 बज गए, अभी आपने सोचा कल आपको मिल भी गया, तो ये इतनी जल्दी प्रोसेस कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है गाइस कि यूजुअली आप कोई भी एक वेबसाइट बनाओ, या कोई एक ऐप बनाओ, या कोई एक वेब ऐप बनाओ, डेफिनेटली आपको 6 महीने लगते हैं, 5 महीने, 6 महीने। अब उसमें प्रोसेस में इतना टाइम क्यों लगता है? क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि हमें 6 महीने क्यों लगते हैं? मैं 24 घंटे के अंदर से कैसे करके दूंगा? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है
सिंक्रोनाइजेशन एंड सीक्वेंस प्लानिंग। सो बेसिकली गाइस होता ये है कि जब भी किसी के दिमाग में आइडिया आता है ना, किसी सीनियर के दिमाग में आइडिया कि ये आइडिया को भी ट्राई कर लेना चाहिए, हमारे बिजनेस का मार्केट गैप चेंज हो जाएगा, हमारी मार्केट ही बदल जाएगी। तो होता ये है कि वो इंप्लीमेंट तो करवा देते हैं, लेकिन यूजुअली जितने छोटे छोटे स्टार्टअप्स है ना, उनके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए सही टाइम नहीं मिल पाता। जो बड़े बड़ी एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, अरे उनके पास तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं। वो दिमाग में एक बार आइडिया, आप सोच के देखो, गूगल कोई भी एक आइडिया को, या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी एक आइडिया को, या अडोब कोई भी एक आइडिया को इतनी जल्दी इंप्लीमेंट कैसे कर लेती है? कभी सोचा था कि गूगल में इतनी जल्दी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है? मतलब गूगल आई थिंक ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं, लेकिन गूगल अपनी टेक्नोलॉजी को इतना परफेक्शन पे कैसे लेके जाते हैं? कभी ये चीज सोचिए? उसका रीजन है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। उनको पता है कि उनको सबसे ज्यादा वर्क किस चीज पे करना है। गूगल का सबसे ज्यादा पैसा खर्च किस चीज पे होता है? रिसर्च एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। सो बेसिकली गाइस वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं R&D। तो जितनी हो सके रिसर्च करते हैं, जानकारी इकट्ठी करो, इन नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। एंड यही चीज के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इसके अंदर लेवल में जो सैलरीज हैं नॉर्मल पीपल अर्न करते हैं। एंड आप बोलोगे कि एक इमेजिनेशन क्या कर सकती है बेटी? एक चिंगारी पूरे जंगल को बदल सकती है। आप सोच के देखो, एक छोटी सी इमेजिनेशन, अगर आपकी इमेजिनेशन को एक सही डायरेक्शन मिल जाए, वो ऐसा लेवल क्रिएट है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड मेरे जैसे इंसान के लिए मैं तो इतना मानता हूं गाइस, अगर आपके पास इमेजिनेशन की पावर है, डेफिनेटली यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि गाइस हर किसी के पास अपना एक यूनिक टैलेंट है, एक अपना एक यूनिक टेक्निक है। लेकिन सारा खेल है पिक्चराइजेशन का एंड सिंक्रोनाइजेशन का, उस आइडियोलॉजी को। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में जो आइडिया चल रही है, जो सोच चल रही है, क्या ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये सवाल हम पूछते सबसे है, लेकिन हमें प्रॉपर्ली समझ नहीं आता है। आज के टाइम में आई थिंक एआई इतना इंटेलिजेंट है, हम एआई से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कराते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दे सकता है? नो डाउट। फिर मैं सोच रही थी क्यों गूगल फिर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टीम रखता है? व्हाई? बिकॉज एआई जो है ना, वो नॉलेज गेन कर रहा है। कहां से? हम ही से तो गेन कर रहा है यार। देखो मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि जो गूगल का एआई है ना, गूगल का एआई ले लो, कोई भी एआई ले लो, है तो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी ना, इंसान का दिमाग तो नहीं बन सकता ना। आप बोलोगे इंफिनिटी, लेकिन वो गूगल का एआई तो सेप्टिलियंस तक ट्रेंड है, सेप्टिलियंस इवन इनफाइनाइट तक भी ट्रेन हो जाए, तब भी उसकी इमेजिनेशन एक लिमिट तक रहेगी। लेकिन ह्यूमन इमेजिनेशन एक ऐसा चीज है जिसपे आज तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि वो इनफाइनाइट कैसे जा सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो गाइस कि हमारे दिमाग में एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। बिलियंस तो खरबों से भी बहुत 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 बड़ा नंबर है। एक सेकंड के अंदर इतने थॉट्स आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते उतनी। अब बोलोगे नहीं नहीं बेटी हम सोच सकते हैं। कितना सोच सकते हो? सोच के बताओ। एक सेकंड के अंदर आपके दिमाग में पहला क्या थॉट आ रहा है? आप बोलोगे ये थॉट आ रहा है, ये थॉट आ रहा है। कितने थॉट्स आ रहे हैं? 5, 10, 15, 20 बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। एंड अगर आपको लगता है ये नंबर इम्पॉसिबल है, जाके रिसर्च करो, गूगल सर्च करो, आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेटेस्ट रिसर्च पेपर पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं, इवन ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। इतने थॉट्स आते हैं एक सेकंड में, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। आप बोलोगे इतनी फास्ट के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। एग्जैक्टली हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी एक कहावत है, अगर आपने मीम सुना हो, क्या हो अगर हम यूज कर ले दिमाग का 100%, तो बेसिकली अगर आपने दिमाग का 100% यूज कर लिया तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। अब आप बोलोगे 100% कैसे यूज किया जाता है? तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि 100% यूज कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ सवाल ये है कि हम नॉर्मली कितना यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, निकोलस टेस्ला को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। कितना परसेंट दिमाग का यूज किया होगा उन्होंने? कितना बड़ा लेवल। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी आज के टाइम में 200 साल के बाद भी एक लेवल सेट कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब एक छोटी सी बात बताओ, उन्होंने अपने दिमाग का कितने परसेंट यूज किया होगा? आप बोलोगे एक घड़ी 50%, 70%। अगर मैं बोलूं उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का सिर्फ 10 to 15% यूज किया। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, इतना सारा सा यूज। एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा मैक्स 20% चलेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल। सिर्फ 20% उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, 15 से 20%, तब वो ये लेवल सेट कर चुका है कि इनका नाम 200 साल तक भी, आज तक भी उनका नाम
मतलब एक किस्म से अमर हो चुका है। सोच के देखो, जो प्राचीन भारत के लोग थे वो तो अपने दिमाग का 100% यूज करते थे। सोच के देखो, 100% अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सको, आप क्या कर सकते हो? मतलब यू कैन बिकम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। सो बेसिकली आप बोलोगे, आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं बोलूं, आप कभी हम किस पे बिलीव करते हैं? महादेव पे बिलीव करते हैं, गॉड पे बिलीव करते हैं। आपको ये लगता है कि गॉड के पास सुपर नेचुरल पावर्स है, तो फॉर योर माय डियर फ्रेंड्स, जो सतयुग था उसमें हर चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का टैलेंट था। वो कैसे कर पाते थे? वो ऐसे कर पाते थे, इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिनेशन की सही पावर को इस्तेमाल करना सीख गए तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। एंड 100% दिमाग का इस्तेमाल करना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन तरीका है सिंक्रोनाइज करने का, उस प्रोसेस को सीक्वेंस में लेके जाने का। यही यहाँ पे हम सबसे बड़ा गेम खेल जाते हैं कि हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, आइडिया को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। अब सीक्वेंस और सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है एक कतार में एक आइडिया को इमेजिनेशन करना, एंड सिंक्रोनाइज करना उसे जोड़ना। सीक्वेंस का मतलब हो गया उसे एक आइडिया को एक सीक्वेंस लाइन में वर्कआउट करने की, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। अब होता है सीक्वेंस उस आइडिया को प्रोसेस आउट करना। अब सेकंड प्रोसेस होता है सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि अपने आइडिया को आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ सिंक्रोनाइज करना। इसका मतलब ये है कि हम जो इमेजिन कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में टिकेगा कि नहीं टिकेगा? ये सवाल सबके दिमाग में होता है ना कि हमारी जो इमेजिनेशन है, पता नहीं वो मार्केट में टिकेगी नहीं टिकेगी, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप बोलोगे कि इसका एग्जांपल क्या दे सकता है कि जिससे ये चीज हो, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स अभी तक मार्केट में नहीं था 2020 से पहले। जब टिकटॉक का चैप्टर इंडिया से क्लोज हुआ, ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने, अब सोच के देखो ना, यूट्यूब शॉर्ट्स तो कभी था ही नहीं, ठीक है? यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बनती थी, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, ये सब था। यूट्यूब शॉर्ट्स का नाम तक नहीं था। फिर भी आज के टाइम में, अभी करंट मार्केट में यूट्यूब शॉर्ट्स की मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में, आप मेरा पॉडकास्ट आके चेकआउट कर सकते हैं, द IAH शो। लेकिन ये वाला पॉडकास्ट है मेरा, द IAH क्रिएशन, ये अलग बिजनेस है, ये बेसिकली मेरा न्यू बिजनेस है, ठीक है? अब सोच के देखिएगा, जस्ट इमेजिन कीजिए कि यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स ही लॉन्च किया। वो चाहे तो टिकटॉक का कंपटीशन दे सकता था। यूट्यूब के पास तो इतनी ग्लोबल ऑडियंस, आई थिंक सब जानते हैं यूट्यूब, गूगल सब जानते हैं। फिर भी यूट्यूब ने भी, फेसबुक ने भी, इंस्टाग्राम ने भी क्यों अपनी रील्स लॉन्च करी? उन्हें लगा कि रील्स लॉन्च करनी चाहिए। क्या आपने कभी ये चीज सोची है? आप लोगों के नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? ये है इमेजिनेशन पावर। उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि टिकटॉक के पास क्या पावर है। अब सोच के देखिएगा, मैं मानता हूं थोड़ी इमेजिनेशन आप बोलोगे कि यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, बट मैं यूट्यूब की ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड समझा रहा हूं कि यूट्यूब ने क्यों यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। उसका मेन रीजन यही है कि जो टिकटॉक जब चला था ना, आप ट्रस्ट करो गाइस, आप मानो या ना मानो, बट टिकटॉक क्रिएटर्स का जो लेवल था ना, ट्रस्ट मी गाइस, इतने कम टाइम में वो इतना मेगा लेवल सेट कर चुके थे। जस्ट इमेजिन करो गाइस, आप एक नॉर्मल टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो एंड अचानक से बिलियंस व्यूज आए। बिलियन मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो चुके हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो चुके हो इतने कम टाइम में। ये कैसे क्रिएट करता है? ये हुआ था टिकटॉक के एल्गोरिथम से। अब ऑब्वियसली बात है, टिकटॉक को भी तो कोडिंग करके बनाया गया होगा ना, टिकटॉक की भी तो कोडिंग ही हुई। अब बनाया तो टिकटॉक का टाइम पास लेता है, लेकिन फिर भी उसने मार्केट के चैप्टर ही बदल के रख दिया। मतलब यूट्यूब जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म को टिकटॉक ने टक्कर दे दी। जस्ट इमेजिन करो गाइस, कितने सारे प्लेटफॉर्म थे बीच में। शॉर्ट्स, देखो ऐप डेवलपमेंट में कोडिंग कर करके तो कितने प्लेटफॉर्म बनते रहते, फिर भी टिकटॉक का ही नाम ऊपर क्यों गया? और तो प्लेटफॉर्म थे, म्यूजिकली था, शेयरचैट था, कितने सारे थे, लेकिन तब भी टिकटॉक ही सबसे टॉप पे क्यों है भाई? और तो प्लेटफॉर्म है और भी तो कोडिंग कर रहे हैं। टिकटॉक की कोडिंग में ऐसा क्या है कि उसमें वो डिफरेंस है? वो था मजा उसकी कंटेंट फ्लेवर में, कि उसका कंटेंट जो फ्लेवर है ना, वो इतना स्पाइसी, इतना अट्रैक्टिव होता था कि लोग दीवाने हो चुके थे उस काम के। दे आर लाइक मैडनेस की, मतलब पागलपन। जब आपके काम के प्रति आपके अंदर पागलपन और मैडनेस आ जाएगी ना, फिर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर पाते थे। इसी कारण से यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर थे, उन्होंने वही मैडनेस ऑलरेडी क्रिएट कर दी। अब सोच के देखिए, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, इवन कैरी मैटी, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इनका लेवल आज के टाइम में भी इतना बड़ा कैसे है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। वो है
दीवानापन, पागलपन। अरे भाई दुनिया तो सबको पागल बोलती है कि तू भी पागल है, अरे ये कैसे होगा वो कैसे होगा, उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा ना, है ना उनका एक मेगा लेवल। आज के टाइम में आप मानोगे ना कि यूट्यूबर का लेवल क्या है, सोच के देखिए। इसी तरह टिकटॉक का भी अपने टाइम में ऐसा लेवल था कि नाम ही काफी है। अब सोच देखो, मिशन राजू को पहले कोई नहीं जानता था, जनी सुबह को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे उन्होंने टिकटॉक में थोड़ी सी वीडियोस बनाई, उसके बाद आज के टाइम में हर कोई उन्हें जानता है। वो बात अलग है कि अब वो एक्टिव रहना रहे, वो टीवी तक तो पहुंच गए ना, तो ये है प्रोजेक्शन। इतनी पावर है सोशल मीडिया में। अब आप सोच के देखो, अब इसके साथ जो एआई जुड़ चुका है, अब जो लेटेस्ट एआई है, मैं तो पिक्चराइज कर पा रहा हूँ गाइस, जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो इस लेवल पे जा सकता है कि अगर आप प्रॉपर इमेजिनेशन करना सीख रहे हो ना, सीक्वेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन में, तो जो मेरा मोटो है 24 घंटे का टारगेट, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज के टाइम का जो एआई है ना, वो इतना पावरफुल है कि आप उसकी प्रॉपर इमेजिनेशन कर सकते हो। अब दिक्कत यही आती है कि हमारे पास ना रिसर्चर और साइंटिफिक थॉट प्रोसेस के लोग नहीं मिल पाते हैं। एमएनसी के लिए हायर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पीएचडी होल्डर है, रिसर्च होल्डर है, तो डेफिनेटली आप क्या प्रेफर करोगे? अरे भाई एमएनसी के पास चले जाते हैं, एमएनसी तो हमें सैलरी दे, कितनी सैलरी देगी? 50,000, 1 लाख, मेरा घर चल जाएगा। छोटे छोटे स्टार्टअप यहीं पे लैक कर जाते हैं, उनको मिलती ही नहीं रिसर्चर। वो कहते हैं यार, अब वो ऑब्वियस बात है, सबके दिमाग में आएगा कि यार मैं मतलब स्टार्टअप में तो काम करूं, सैलरी तो मिले ना मिले, ये सारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो यहीं पे स्टार्टअप लैक कर जाता है। इसी कारण जो उनके बनाए हुए प्लेटफॉर्म को ज्यादा लोग देख नहीं पाते। अब सोच लो, आप बोलोगे इन्फिनिटी इतनी तारीफ करे तो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म कहाँ था? चाइना में था इसका डाटाबेस। मैं मानता हूँ, मैं टोटली एक्सेप्ट कि वहां पे थोड़ा चैप्टर अलग था, लेकिन इंडिया में जो मौज करके प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, वो भी तो किसी टेक्निकल कंपनी ने डिजाइन किया होगा ना, वो भी तो टीवी तक पहुंच गया था। वो किसने डिजाइन किया? मोहल्ला टेक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु या व्हाटएवर जो भी था। एंड उन्होंने इस प्रोसेस को डिजाइन किया। सोच के देखो, जिस टाइम में इंस्टाग्राम रील, उस समय में मौज भी ग्रो कर गया था, तो मैं भी उसमें कंटेंट क्रिएट कर रहा था, मैं भी ग्रो कर रहा था थोड़ा टाइम। क्यों? उसका रीजन यही था कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे कि अभी करंट मार्केट में क्या चल रहा है। एंड सोच के देखो गाइस, टिकटॉक ने लोगों को इस कदर अपना दीवाना बना दिया था कि जैसे वो गायब हुए, कैसे लोग पागलों की तरह ढूंढते हैं, काश टिकटॉक वापस आ जाए। कंटेंट क्रिएटर्स हर रोज वीडियो बनाए। सोचे देखो भाई, एक चीज को आप हर रोज देखोगे, एक ना एक दिन तो आपके दिमाग में आएगा ना, यार काश ये मैं भी पॉसिबल कर पाता। तो वो चीज थी। इसी कारण से जब टिकटॉक गायब हुआ तो मार्केट पूरी हिल चुकी थी। क्योंकि टिकटॉक ने ना सिर्फ 2-3 साल में ऐसे तबाही मचा दी थी मार्केट में कि सब पागलों की तरह ढूंढ रहे थे कि कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। तभी टिकटॉक की तरह उस समय जितने भी प्लेटफॉर्म थे, चाइनीज प्लेटफॉर्म, एक अलग ही स्टैंडर्ड उनका, मतलब यूट्यूबर्स का नो डाउट एक स्टैंडर्ड है, बट टिकटॉक ने यूट्यूबर्स का लेवल मैच कर दिया। जस्ट इमेजिन करो कि कितना इम्पॉसिबल लेवल है ना। अब आप सोच रहे हो कुछ तो टैलेंट तो बना उनमें। इसी तरह से फिर और जब ये प्लेटफॉर्म गायब हो बीच में से, तो और है। ये सारा खेल किस चीज का है? इमेजिनेशन का। ये सारा खेल किस चीज का है? एल्गोरिथम का। ये सारा खेल किस चीज का है? हमारी क्रिएटिविटी का। यही मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारी इमेजिनेशन, हमारी आजकल की जो एआई की एल्गोरिथम पावर, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। आज के टाइम में कितने पॉडकास्ट देखते होंगे, कितने यूट्यूबर्स को देखते होंगे, वो बोलते हैं कि अगर हम चैट जीपीटी हमें 5 साल पहले मिल जाती है, 10 साल पहले मिल जाती, हम धमाल मचा सकते हैं। इवन मैं खुद कहता हूँ गाइस, आज के टाइम में जो ये गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी, अगर पिछले 5-6 साल पहले होती या 10 साल पहले होती, 10 साल तो थोड़ा ज्यादा होगा, 5 साल पहले मिल जाती ना मुझे, ट्रस्ट मी गाइस, एक ऐसा लेवल सेट हो सकता था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज का टाइम में जो एआई है ना, उसकी पावर आप मैच नहीं कर सकते। आपको लगेगा कितना ही पावरफुल हो जाएगा। यही बात है गाइस, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर कि यार एआई कितना ही पावरफुल हो जाएगा। आज के टाइम में मैं तो बोल रहा हूँ गाइस, मैं पूरा का पूरा काम ये ऐसे कर रहा हूँ। अब बोल लो, आप कहेंगे पॉसिबल इनविटी। उसका रीजन यही है कि मैं जो आइडियोलॉजी है उसकी प्रोसेसिंग अलग है। मतलब आप यूजुअली सोच रहे हो, एक रोबोट को बोलोगे सोचने को, तो रोबोट सोचेगा तो टाइम तो लेगा ना सोचने में, लेकिन हमारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर उसको सही डाइट आप दे दो, मेडिटेशन करो, पानी पीना स्टार्ट कर दो, प्रॉपर उसकी जो प्राचीन भारत का हमारा प्राचीन भारत है ना, उसके नियमों को फॉलो कर दो, कठोर जरूर है, उनको फॉलो करो। उसके बाद आप एआई की पावर को यूज करो, आपका लेवल कहां जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा कितना ही पावरफुल होगा एआई, कितना ही पावरफुल हमारी इमेजिनेशन। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, प्राचीन भारत में जितने भी महान पुरुष है ना, अगर आपने कभी भागवत गीता पढ़ी हो, आपने कभी ऋग्वेदा पढ़ी हो, उनको पढ़ना वो खुद बोलेंगे
पानी पीना चाहिए, मेडिटेशन करो, इम्पॉसिबल। अरे सबसे बड़ा एग्जांपल महादेव खुद है। महादेव तो सबसे बड़े महायोगी है, उनसे बड़ा योगी तो इस दुनिया में कोई नहीं। अब सोचते देखो वो क्यों योगा करते हैं, वो क्यों मेडिटेशन करते हैं। भाई अगर योगा में इतनी ताकत है नहीं, मेडिटेशन में इतनी ताकत है नहीं, तो महादेव के जितने भी अवतार हैं, जितनी भी चीजें देख लो, और उसमें आपको हमेशा जो महादेव का सबसे शांत अवतार है वो मेडिटेट करते हुए मिलता है। क्यों भाई, क्योंकि तीसरी आंख होने से सामने वाला भस्म हो जाता है। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, पावर ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की पावर को अगर आपको लग रहा है कितना पावरफुल है, तो इतना पावरफुल है कि आप अपने अंदरूनी तौर की जो इंटरनल पावर है ना, सोल, उस तक को एक्टिवेट कर सकते हो। खैर तो बहुत बड़ी लेवल की बात है, पर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ये था एग्जांपल। इस तरह से आप इमेजिन करो कि इमेजिनेशन की जो पावर है वो कितनी पावरफुल है। अब सोच के देखो ना, हर किसी के दिमाग में इमेजिनेशन तो आती है ना, आइडिया तो आती है, लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि हम हमारे दिमाग में जो आइडिया है उसको हम डाटा बेस के अंदर डाल नहीं पाते, उसके लिए हम डाटा नहीं सोच पाते, उसके लिए हम रिसर्च नहीं कर पाते। कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। इसी कारण से हमारे आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाते एंड इसी कारण से हमारे जो आइडियाज वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करते रहोगे तो बात तो है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो वो प्रोसेस है। अब इसी तरह से यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा। देखो यार, यहीं पे सारा गेम खेला जाता है कि हमारा जो आइडिया है वो कितना पावरफुल है। दैट इज द मेन, ये समझ लो कि उसकी ब्रह्मास्त्र, हमारा ब्रह्मास्त्र है हमारी इमेजिनेशन। वो कहते हैं ना, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं। इसी तरह से हमारी इमेजिनेशन एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है, अगर उसको सही ढंग से प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए, तो आजकल जो एआई है, प्राचीन भारत में जो कुछ कठोर नियम है, इनको जोड़ दो, तो ब्रह्मास्त्र जैसी इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द मेन टारगेट ऑफ माइंड। इसी कारण से मैंने गाइस इसकी मार्केटिंग 24 घंटे करी है। सोच के देखो यार, मैं बता रहा हूँ बेसिकली एसपीए टेक्नोलॉजी, सिंगल ऐप एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन मेरा जो है 24 घंटे के अंदर बन सकता है। लेकिन डायनामिक के लिए डेफिनेटली एक हफ्ता लगेगा। अब आप बोलोगे इतना कम टाइम में क्या ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से इमेजिनेशन की पावर को इस्तेमाल कर लो ना, तो आप इम्पॉसिबल को बहुत ज्यादा प्रोसेस कर सकते हो। सोच के देखो यार, ऑलरेडी सेप्टिलियन कितना होता है, हम कितना सोच सकते हैं, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। ट्रिलियन से आगे क्या होता है, जेप्टिलियन, मतलब सेप्टिलियन, उसके मतलब क्वाड्रिलियन, फिर सेप्टिलियन तक एआई सोच सकता है। सेप्टिलियन कितना ज्यादा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब बिलियन भी नहीं, बिलियन के आगे आप कितने जीरोस लगा दोगे, 3, 4, 5, उतने हजार, 10,000 बिलियन या 1,00,000 बिलियन, इतना बड़ा पावरफुल है एआई। अभी तो सोच के देखो। इसी तरह से तो गूगल जेमिनी क्यों बोल रहा है कि अब उसके एआई से हम कुछ भी बना सकते हो, सोच के तो देखो। उसका रीजन यही है कि हम जितना ज्यादा गूगल के जेमिनी एआई यूज करेंगे, जितना ज्यादा चैट जीपीटी यूज करेंगे, उसका एआई और भी ज्यादा पावरफुल होगा। अब आप बोलोगे ऐसी क्या, ऐसा थोड़ी है इनमें, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी तो फ्री है। थोड़ा सा अगर आप इमेजिन को सही ढंग से सोचो ना, अगर आप बिजनेस करते हो, स्टार्टअप करते हो, आपको सही ढंग से समझ आ जाए, तो गूगल जेमिनी का जो एआई है वो सेप्टिलियंस की बजाय इनफाइनाइट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है बेटी, अब लोग कह रहे थे कि जो एआई है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। उसका रीजन यही है कि जो गूगल जेमिनी है ना, ऐसी तरह से अपनी मार्केटिंग कर चुका है कि गूगल जेमिनी का भी यूजर्स पता कितने हैं, गूगल के तो सभी जानते हैं। गूगल के कितने 800 करोड़ पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड की, 8.5 बिलियन। अब भी करंट मार्केट गूगल जेमिनी की ना 35% की है। 35% मार्केट समझ लो कितनी बड़ी होती है। 35% मार्केट गूगल जेमिनी इतने कम टाइम में कवर कर चुका है। 2023 में तो लॉन्च हुआ था, 2022 में था चैट जीपीटी, 2023 में लॉन्च हुआ तो गूगल जेमिनी, जब मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था 2023 से लेकर अभी 2026 आने वाला है, इतने कम टाइम में ऑलमोस्ट 35% मार्केट कवर करना एक एआई जैसे एक छोटी सी चीज। अब सोचो एआई कितना पावरफुल है, सोच देखो इतनी बड़ी मार्केट है 800 करोड़ लोगों की, 850 करोड़ लोगों की, उसमें से ऑलमोस्ट 35% सिर्फ गूगल जेमिनी कवर कर चुका है। इतना पावरफुल है गूगल जेमिनी। अब सोच के देखिए इसी एआई की अगर हम सही ढंग से पावर, क्यों बार-बार बोलते हैं सुपरचार्ज योर आइडियाज, इसका रीजन यही है कि उन्होंने अपने एआई को सेप्टिलियन से ट्रेन किया है। आप बोलोगे इनफैक्ट हम भी बना देंगे, बना जरूर लोगे, लेकिन जब भी उसे टेस्ट करोगे आपको कहीं ना कहीं इवन 0.1% भी गूगल जेमिनी को यूज करना ही पड़ेगा। गूगल जेमिनी तो गूगल का एआई यूज करना पड़ेगा। अब लोग ऐसा रीजन किया, सोच के देखिए
इवन आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो से, उसमें गूगल जेमिनी मिल जाएगा आपको। आप सेकंड प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप भी तो गूगल एंटी ग्रेविटी लॉन्च हुआ है मार्केट में, जिससे आप एआई एजेंट, मतलब यूजुअली आप इमेजिन करो कि विजुअल स्टूडियो नाम का जो प्लेटफॉर्म था जिससे हम कोडिंग करते हैं वो पहले था, लेकिन उसमें कोई एआई एजेंट नाम की टेक्नोलॉजी नहीं थी। गूगल जेमिनी मतलब गूगल ने एक सेकंड नहीं लगाया, थोड़े टाइम के अंदर गूगल एंटी ग्रेविटी, उसकी मार्केट, उसका पावर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एआई एजेंट सोच देखो, विजुअल स्टूडियो में जब आप कोडिंग करते थे आप सोचते थे काश इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी मार्केट में नहीं आती, लेकिन गूगल एंटी ग्रेविटी की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है, मतलब एक होता है नेक्स्ट जनरेशन, ये है फ्यूचर जनरेशन। एंड जिस स्पीड से एआई बढ़ रहा है ना, क्यों एलन मस्क बार बार कहता है कि एआई की स्पीड को हमें रोक देना चाहिए, अगर वो इसी स्पीड है, क्योंकि अभी ही सब ट्रिलियंस पहुंच चुका है। एक बार एआई ट्रिलियंस मतलब इसमें इनफाइनाइट हो गया, उसके बाद वही जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, साइफाई फिक्शन फिल्मों में कि रोबोट्स हम पे राज करेंगे, वो बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। रोबोट्स राज करने का रीजन यही है कि रोबोट सारा काम 24 घंटे करते हैं, एंड सबसे मेन थिंग कि वो थकते नहीं है, वो रुकते नहीं है, वो करते रहते। सोच के देखो, जो टेक्नोलॉजी हम 100 साल पहले सोच भी नहीं सकते, वो रोबोट्स विद इन मिनट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है बेटी? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप रिसर्च करने वाले होंगे, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते होंगे, तो अभी गूगल जेमिनी क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे क्वांटम कंप्यूटर्स की पावर कितनी है? क्वांटम कंप्यूटर की पावर कितनी है? क्वांटम कंप्यूटर्स ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन ईयर्स का काम कुछ सेकंड के अंदर कर सकते हैं, कुछ मिनट के अंदर कर सकते हैं। आप बोलोगे ये पॉसिबल है? जाके लेटेस्ट पढ़ो क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, एंड ये इंडिया में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। आप बोलोगे कितनी पावर है इसमें? तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी है, इसमें इतनी पावर है कि इंडियन गवर्नमेंट तक इसको इंप्लीमेंट करी है। अरे सोचिए तो यार, गवर्नमेंट का तो डाटाबेस कितना बड़ा होता है, गवर्नमेंट तो नहीं एआई वगैरह पे बिलीव करेगी, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट क्यों क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो लॉन्च हुई है, अभी करंट लॉन्च हुई है, उसका नाम है कावेरी नाम से, गूगल करना कावेरी नाम से, कितनी पावरफुल है आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप सही ढंग से क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो ना, अभी का जो एआई है ना, अगर उसमें क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया जाए, बाय गॉड की कसम मैं बता रहा हूं, अभी जो 24 घंटे का टाइम है ना, ये और कम हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी सिर्फ मैं 24 घंटे कह रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर क्वांटम कंप्यूटर प्रॉपर्ली, अभी सिर्फ रिसर्च चल रही है उसमें, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च उसमें डेवलपमेंट में है, एंड जितनी उसकी पावर है, मैं कह रहा हूं जितने रिसर्चर हैं उनके दिमाग हिल चुके हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल है ना क्वांटम कंप्यूटर। क्यों? मतलब क्वांटम कंप्यूटर का मतलब क्या है? क्वांटम कंप्यूटर का मतलब है सुपर कंप्यूटर। आपको पता है सुपर कंप्यूटर, हम देखते हैं ना, कोई मिल गया वाली फिल्म ऋतिक रोशन ने हमने देखी, उसमें ऐसा कंप्यूटर बनाया था जो फ्यूचर देख सकता था, वो सोचने में बड़ा फिक्शनस है। हमने ये मूवी देखी रोबोट में, चिट्टी रोबोट नाम का एक रोबोट था जो इम्पॉसिबल पॉसिबल कर सकता, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर रेड चिप डाल दी। सोच के देखो, अगर वही चीज आज के टाइम में जो क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी उसमें डाल दी जाए तो क्या हो सकता है? वो अपने लोगों रोबोट्स तो अभी है नहीं। आपकी रिसर्च के लिए मैं बता दूं, अभी के टाइम में ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है इसकी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में रोबोटिक्स का लेवल पता कितना है? जरा सोच के देखो कितने काम रोबोट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। इवन जेमिनी के पास खुद के रोबोटिक्स है, अगर आप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा गूगल जेमिनी रोबोटिक्स पे ऑलरेडी वर्क कर रहा है। वो कोई ऐसे वैसे रोबोट्स नहीं है, ह्यूमन रोबोट्स हैं प्रॉपर। जैसे हमने चिट्टी रोबोट देखा ना, उसका एग्जांपल देता हूं, सोफिया नाम का एक रोबोट है जो 2016 में बन चुका है। जस्ट इमेजिन करो, रोबोट मूवी कब लॉन्च हुई थी? 2010 में लॉन्च हुई थी, 2000 पता नहीं 7-8 में लॉन्च हुई थी ना, 2010 में रोबोट मूवी लॉन्च हुई थी। 6 साल के अंदर अंदर चाइना या जो भी स्पेसिफिक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सुपर रोबोट नाम का रोबोट बना दिया, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। अब आप बोलोगे फिजिकल नहीं है, वो फिजिकल है, गूगल तो करो सोफिया के बारे में। 2016 में जब ये टेक्नोलॉजी बनी पड़ी है, अभी तो 2026 चल रहा है, और अभी तो एआई भी है हमारे पास, और वो भी ऐसा एआई जो सब टीरियस है। सोच के देखो, जब 2016 में वो चिट्टी रोबोट जैसा रोबोट बना सकते हैं पूरी तरह से भी, तो अभी के टाइम में तो एआई इतना पावरफुल है, आज के टाइम में तो एआई जो चाहे वो करवा लो। तो सोच के देखो कहां तक जाएगा टेक्नोलॉजी जो 2016 में बन चुका है, चिट्टी रोबोट जैसी रोबोट, वो आज के एआई को अगर इस्तेमाल कर ले तो कितना आगे जाएंगे। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट सुनो, क्वांटम कंप्यूटर भी इसमें जोड़ दो तो ये टेक्नोलॉजी इतिहास लिखेगी, इतिहास, ऐसा इतिहास जो शायद रोबोट डायनेस्टी ला दे, और हो सकता है हम बहुत जल्दी रोबोट के गुलाम भी बन सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा ही है, क्योंकि जितना स्पीडली एआई ट्रेन हो रहा है ना,
जस्ट सोच के देखो गाइस, सेप्टिलियंस मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मैं इमेजिन देख पा रहा हूँ ना टेक्नोलॉजी को, मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूँ। ऐसा फार फार मोर देन मेरी जो इमेजिनेशन ना 100 साल आगे की है। तभी तो आपने बोलोगे कि 100 साल आगे कैसे सोच सकते हैं। मर्सिडीज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेकआउट करना, वो 100 साल आगे सोच के चल रहे हैं, 100 साल। लेकिन जो एआई है आज के टाइम में, वो उस 100 साल की टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी पॉसिबल कर सकता है। आने वाले 40 साल, कभी आपने इंटरव्यू में सुना है कि ये सवाल पूछा जाता होगा कि आपसे 5 साल या 10 साल के बाद अपने आपको कहां देखते हो, ये सब सवाल पूछा होगा जिसने भी इंटरव्यू दिया होगा। इवन मेरे से पूछा गया तो मैं बोलता था मैं एक यूट्यूबर के बारे में सोचता हूँ, बहुत बड़ा यूट्यूबर होगा एंड दैट्स इट। एंड मुझे बिजनेस का आइडिया, मैंने कहा थोड़ा बहुत अगर हो गया तो हो गया, बट अगर अब एआई है तो अब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इस एआई को मैं प्रॉपर डायरेक्शन में चलता हूँ तो देखिए गाइस, इसी एआई के कारण से तो मैं द आई एजुकेशन क्रिएट कर पाऊँ, अपना इतना बड़ा मतलब जो एआई की पावर है कर पा रहा हूं। क्यों मैं आपके सामने बार बार एआई एआई बोल रहा हूं, उसका रीजन यही है कि अगर आप इसके रियल पावर को पहचान गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप नामुमकिन को मुमकिन करना आज के टाइम में पॉसिबल है। देखो किसी की भी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन उन फाइनेंशियल क्राइसिस को आप रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ एआई। एंड उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी इमेजिनेशन कितनी है। जितनी स्ट्रांग आपकी विल पावर है, जितनी आपके पास इमेजिनेशन होगी, जितनी आपके पास क्रिएटिविटी होगी, उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप ग्रो कर जाओगे, आप बूम कर जाओगे। एंड अगर क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल सही ढंग से कर ली तो ट्रस्ट में अभी का जो एआई है ना, उससे मतलब ये समझ लो क्वांटम कंप्यूटर कितना पावरफुल है। आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अभी का जो एआई है ना, वो सेप्टेलियंस तक गया ना। क्वांटम कंप्यूटर्स ना ऑलमोस्ट अभी का जो करंट एआई है ना, उसका कितना, मैं रफ फिगर लेके चल रहा हूं, मेरा अंदाजा करेक्ट है कि मुझे पता नहीं, 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है क्वांटम कंप्यूटर्स। मतलब अभी का जो एआई है वो इतना पावरफुल है कि 24 घंटे के अंदर बना सकता है। एंड क्वांटम कंप्यूटर के लिए ये चीज विद इन मिनट्स, 2 मिनट के अंदर पूरा काम करके दे सकता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आप बोलोगे 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, बट जो क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम का फ्यूचर है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स को गूगल जेमिनी की पावर के साथ लॉन्च कर दिया, बाय गॉड के साथ ऐप डेवलपमेंट में ना धमाल मचने वाला है। ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट जितना टाइम लगता था ना, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स को गूगल जेमिनी ने हार मतलब अपने साथ जोड़ दिया, अभी ऑलरेडी वो जोड़ चुका है। आपको अगर रिसर्च के लिए मैं बता दूंगा, ऑलरेडी गूगल इस पे रिसर्च कर रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स को अपने साथ कैसे जोड़ दे। अगर उन्होंने जोड़ दिया, इसे सही डायरेक्शन में डाल दिया, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपकी पावर कितनी बढ़ने वाली है। एंड ऑलरेडी गूगल की सिर्फ पार्टनरशिप हो चुकी है। इसी कारण से जो क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो गूगल ऑलरेडी ही पार्टनरशिप करके कर रहा है। अगर आपको यकीन के लिए यकीन ना हो रहा हो तो गूगल करना, गूगल क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको पता चल जाएगा। एंड अभी जो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, जितने भी कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्यों वो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों क्वांटिटेटिव कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट सबको पता है कि उसमें क्या बोलते हैं, फाइनेंस के बारे में होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बड़ा रिस्की है, लेकिन एआई क्वांटम कंप्यूटिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आज के टाइम में कोई भी इसकी बीटेक डिग्री कर ले, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर ले, उसमें नॉलेज हो जाए। अभी करंट मार्केट है, इसका मार्केट है, पता कितना मिलता है उसको सैलरी, 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग अब तो 2 करोड़ चल जाएगा। सिर्फ 3 बच्चे से अभी क्रैक कर पाए ऑल ओवर इंडिया में, आईआईटी के बच्चे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएम के, आईआईएम तो इसमें आ सकता है, टेक्नोलॉजी है ना। आईआईटी बॉम्बे ने इसको मतलब 3 बच्चों ने ये पैकेज क्रैक किया। कितना का पैकेज? 1.5 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, सिर्फ स्टार्टिंग है। कैसे कर पाए वो इम्पॉसिबल है। सोचते देखो, कोडिंग तो सभी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री सबके पास है, लेकिन उन्हीं को क्यों 2 करोड़ का पैकेज मिला, उन्हीं को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। उसका रीजन ये है कि एमएनसीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने उसकी इमेजिनेशन को देख लिया कि क्या वो इम्पॉसिबल जिसको पॉसिबल करता है, उसने बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कैसे करोगे, फिर उन्होंने समझाया सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस। अब उनके आइडियोलॉजी सीक्वेंस सिंक्रोनाइजेशन में बैठ गई सर, इससे उनकी पार्टनरशिप होगी। एंड आज के टाइम में आई थिंक अगर आप लेटेस्ट एआई सीख लो, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इससे भी आगे जा सकते हो। आप ऐसा रिकॉर्ड सेट कर सकते हो जो आई थिंक अभी मार्केट में नहीं है। लेकिन ये मेरी सर्विसेज है, बेसिकली मैं आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट माय सर्विसेज एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द पावर ऑफ एआई। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि मैं कोई डिग्री दे रहा हूँ या कोई वो दे रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है यार, कि अगर आप कोई मेरा जो पॉडकास्ट देख रहा हो स्टूडेंट है, उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एआई को सीख लो। क्यों आज के टाइम में सब बोल रहे हैं एआई सीख लो, एआई सीख लो, जॉब मिल जाएगी, एआई सीख लो, एआई सीख लो, ये हो जाएगा, एआई सीख लो, एआई सीख लो, स्टार्टअप भी। क्यों स्टार्टअप, एमएनसी कंपनीज, स्टूडेंट्स, बच्चे, हर कोई एआई सीखना चाहता है। क्यों उनको लगता है एआई से सब कुछ हो जाएगा? उसका रीजन यही है कि एआई में पावर इतनी ज्यादा है।
यही मेन इंग्रेडिएंट है गूगल का। गूगल का सबसे बड़ी पावर यही है कि उन्होंने लोगों के दिमाग में ये चीज इमेजिनेशन डाल दिया कि आप अपनी इमेजिनेशन को एआई के साथ जोड़ दो, हमारे प्लेटफॉर्म गूगल जेमिनी के साथ जोड़ दो, या चैट जीपीटी ओपन एआई ने यही अपनी प्रमोशन करी कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे से प्रमोट करवाइए एंड उसके बाद पॉसिबल। अब आप बोलोगे लेकिन मार्केट में तो बहुत सारे एआई है, तभी तो सोच के देखो यार क्यों इतना एआई एआई आज के टाइम में करंट वेबसाइट डॉट ए करंट वेबसाइट डॉट आईओ क्यों आईओटी एआई चल रहा है। इसका रीजन यही है कि वो जानते हैं एआई की पावर। अब मैं जब मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था ना, जो मेरी अनकम्प्लीट रह गई थी, तो उस समय लोग एआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, जानते जरूर थे बट उन्हें प्रॉपर्ली एआई नहीं पता था। एंड अभी जो एआई है अगर इसको रोबोटिक्स साथ जोड़ देते हैं, ओ माय गॉड, आप ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओपन सोर्स मैंने लाइब्रेरी देखी थी आर्डिनो की, उसमें जो प्रोजेक्ट्स थे ना वो बहुत एडवांस पे उस समय में, जो मैंने आई थिंक जहां मुझे एग्जांपल है 2022 में लिखे थे, वो सिर्फ 2022 का टाइम है, 2022-23 में जब प्रोजेक्ट मुझे प्रेजेंट करने थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि मैं इमेजिन नहीं कर पाता। अभी आप जाके चेकआउट करो आर्डिनो लाइब्रेरी में, जिस सुपर स्पीड से एआई बढ़ा है, ऐसे से आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे ऐसी चीजें भी मुमकिन है। एग्जैक्टली गाइस, जब मैंने आर्डिनो का प्रोजेक्ट 2022 में था मैं तो शॉक में चला गया था, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को स्कूल में प्रेजेंट कर रहे हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को कॉलेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड अभी का जो एआई है उसके अगर आप प्रोजेक्ट्स देख लोगे ना विदेश के अब्रॉड के, आपका दिमाग हिल जाएगा। कितने लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एआई से, कि हम तो एआई से धमाल मचा देंगे। अभी करंट के टाइम में इंडिया में कितने बिलियनर्स हैं, बिलियनर्स आप गिनती पता है? मैं बताता हूं आपको, एग्जैक्ट गिनती है 300 बिलियनर्स, सिर्फ 300 बिलियनर्स है ऑल ओवर इंडिया से। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 बिलियन। अभी 1.5 बिलियन अप्रोक्सीमेटली तो 1.47 बिलियन है कुछ है। 1.47 बिलियन कितने हैं? हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। चाइना आई थिंक सेकंड नंबर पे था, वो 1.44 बिलियन था। इंडिया 1.46 बिलियन जा चुका है, उसका कारण यूपी वगैरह, खैर वो एक वो है प्लस पॉइंट, बट ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की, फिर भी सिर्फ 300 बिलियनर्स क्यों है? वो इसको तो करोड़ नहीं चाहिए था। आप बोलते हैं इन्फिनिटी ये कैसे मुमकिन है? आप रिसर्च करके जाके देखो, लेटेस्ट डाटा सर्वे आपने नहीं अभी तक पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ 2011 का डाटा सर्वे, 2011 का सेंसस का अगर डाटा सर्वे पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे कि बहुत कम बिलियनर्स है। लेकिन अभी देख लेना लेटेस्ट 2025 का, अभी तक हुआ नहीं है डाटा सर्वे, लेकिन मैंने एआई के थ्रू डाटा सर्वे ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। एंड उससे मुझे पता चला कि अभी लेटेस्ट जो गवर्नमेंट लेवल पे डाटा सर्वे उसके अकॉर्डिंग से 300 बिलियनर्स है, सिर्फ 300। अब लोग इन 300 बिलियन में कौन कौन है? इन 300 बिलियन में आपने मैक्सिमम लोगों के तो नाम सुने हैं, जो ये एक्टर वगैरह हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, जूही चावला, अमिताभ बच्चन। आपको क्या लगता है कि ये एक्टर हैं, ये फिल्में दिखाते हैं, ये सिर्फ फिल्म करते हैं, फिल्मों में थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली है सर, कभी उनका साइड बिजनेस आप चेकआउट किया? शाहरुख खान का नाम आई थिंक नंबर 1 पे है। उसका रीजन क्या है? शाहरुख खान ने कितनी फिल्में करी? 80, 100, लेकिन 100 फिल्मों के बाद उसकी नेटवर्थ कितनी है? 1.4 बिलियन। और बिलियन डॉलर कैसे? वो तो एक्टर है ना, एक्टर तो सिर्फ मूवीज करते हैं। जब वो मूवीज करता है तो कितनी मूवीज होती है? 100 मूवीज है। उसका अगर आपने डेली चार्ट चेकआउट किया, उसकी क्या बोलते कितनी कमाई करता है अपनी मूवीज से, कितनी कमा लेगा? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। अभी लेटेस्ट की मूवी लॉन्च हुई थी जवान नाम से, कितना कमाया उसने? 11,150 करोड़। ठीक है, इतना बड़ा नंबर कैसे टच कर गए वो? उसका पावर था कि उन्होंने मीम्स एंड उसकी टेक्नोलॉजी को यूज करता, लेकिन वो एआई को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड अभी सोच कर देखो कि आज के टाइम में एआई की पावर कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अगर वो फिल्मों में भी इंप्लीमेंट हो जाएगी, यू नेवर नो क्या हमें नया देखने को मिले। इसी कारण आज के टाइम में जितनी लेटेस्ट मूवीज में एआई को इंप्लीमेंट करके ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करी जाती हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन से भी आगे। एंड आपने जितने भी इसके ऐसा के या जो भी नाम है, शाहरुख खान कह लो, कोई भी ले लो, वो तगड़े बिजनेसमैन है, उनके खुद के ब्रांड है। ऋतिक रोशन ने इतना बड़ा नाम, जैसे एचआरएक्स का नाम सुना कभी आपने? एचआरएक्स है ऋतिक रोशन का ऑफिशियल ब्रांड। वो क्या करते हैं? वो बेसिकली मर्चेंडाइज है उसकी, वो कराता है फिटनेस जिम। आज के टाइम में एचआरएक्स का एक प्रोडक्ट खरीद के बताना, आपको पता चलेगा सबसे महंगा प्रोडक्ट है एचआरएक्स का। एसआरके का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट क्या करते हैं? लोगों को मूवीज दिखाते हैं। आपको क्या लगता है इसका मूवीज है? अरे भाई, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का नाम सुना है? एवेंजर्स सबसे बड़ी मूवी है जो आई थिंक ऑल ओवर दी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है, एवेंजर्स एंड गेम है। कितना कमाया उसने? 1.45 बिलियन डॉलर। उसकी आधी वीएफएक्स का काम किसने किया? आपको अगर किसने किया होगा उसका वीएफएक्स का काम? वीएफएक्स होता है वर्चुअल वर्ल्ड, जो उसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो दिखाया गया है, इतना इम्पॉसिबल इन्फिनिटी वर्ल्ड, वो कहां से क्रिएट किया उन्होंने?
ऑब्वियस बात है उन्होंने हायर किया, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी ताकत को हायर किया, वो कौन है? रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अब आप बोलोगे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट क्यों यार, इतने ऑल ओवर द इंडिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आपने कभी सही ढंग से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की टेक्नोलॉजी को देखा होगा, शाहरुख खान को पता है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को मुझे इस्तेमाल करना है। इसी कारण से बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज, ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, रिसर्च आप रिसर्च करके देख लो। अगर आपको मेरी बात यकीन है, गूगल रिसर्च कर लेना कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम में जितने ज्यादा एआई और सुपर वीएफएक्स को यूज किया गया, उन्होंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा 5 to 10% का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसका रीजन यही है कि वो जानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कहां लेवल तक टच कर सकती है। तो यहां सोच देखो, दे आर यूजिंग द लेटेस्ट एआई, एंड जिस स्पीड से एआई वीएफएक्स में भी आ रहा है, तो अब तो ऑलमोस्ट आई थिंक इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। तो सोचते देखो तभी क्यों आजकल की फिल्में ऐसी ऐसी, मतलब जो आपने एंशिएंट प्राचीन भारत की फिल्में देखी होंगी ना, जो अभी लॉन्च होने करंट, उनको जो आप देखोगे ना, आप शॉक में चले जाओगे वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं। और बस बात है ना, वो भी तो एआई यूज कर रहे होंगे ना। क्यों? उसका रीजन ये है, दे नो द पावर ऑफ एआई। अभी एक एग्जांपल, तो पर्ल कपूर नाम से एक ना बहुत मीम सुना होगा आपने। पर्ल कपूर नाम का एक बंदा है जिसने 90 दिनों के अंदर ना, 90 दिनों के अंदर $100 मिलियन का ना रेवेन्यू जनरेट कर दिया। उसको $100 मिलियन मिले हैं एक बड़ी कंपनी से। $100 मिलियन कितनी बड़ी बात है, सोचो, इमेजिन करो $100 मिलियन कितना होता है, 10,000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा नंबर उसने सिर्फ 90 दिन, सिर्फ 3 महीने के अंदर कर दिया। कैसे भाई? इतनी बड़ी तो मूवीज भी नहीं, आज के टाइम में जो मूवीज है वो भी इतना बिजनेस नहीं कर पाती, विदेश की मूवीज कर पाते। इंडिया में वो चीज कैसे मुमकिन कर पाई? बिकॉज ही इज यूजिंग द क्वांटम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी। मैं तो सिर्फ एआई की बात करूं तो क्वांटम कंप्यूटर तो चला गया, क्वांटम कंप्यूटर तो अभी फ्यूचर है, मतलब लिटरली वो तो ऑलमोस्ट 100 साल आगे चला गया, तभी उसको $100 मिलियन मिल गए। अब बोलोगे इन्फिनिटी एक बंदे को $100 मिलियन दे दिए तो उसका फायदा क्या है? अरे उसका फायदा ये है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से इंप्लीमेंट कर दिया फाइनेंस में। अब सोच के देखो, जब वो क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंच गया एंड वही टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी, $100 मिलियन। मैं कह रहा, अगर आप सही ढंग से क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, आपको पता कितने का रेवेन्यू मिल सकता है? $100 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। अगर जिस इमेजिनेशन को मैं इमेजिन कर पा रहा हूं, पता कितना जा सकता हो आप? $1 ट्रिलियन की हाईएस्ट इकोनॉमी सेट कर सकते हो। एंड आप बोलोगे ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है विद द पावर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर की असली पावर क्या है, असली टेक्नोलॉजी क्या है। गूगल पे जितने रिसर्चर्स हैं ना, गिने चुने रिसर्चर्स को पता है कि क्वांटम कंप्यूटर की रियल पावर क्या है। सोचते देखो, अगर क्वांटम कंप्यूटर में पावर नहीं है, अगर क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है कि यार ये तो नहीं, इससे क्या हो जाएगा, तो सोच रहे थे ना, गूगल जैसी इतनी मेगा कंपनी क्वांटम कंप्यूटर्स को प्रमोट करना चाहती है। क्यों? उसमें हमारे बीटेक का लेटेस्ट सिलेबस आप पढ़ लेना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसमें क्वांटम कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। लिखवा लो, नहीं यकीन है गूगल करो, क्वांटम कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा क्वांटम कंप्यूटर देखने को? क्या है क्वांटम कंप्यूटर का? अगर क्वांटम कंप्यूटर कुछ नहीं है तो आज के टाइम में लेटेस्ट सिलेबस में क्यों लॉन्च किया गया कि जितने भी बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको क्वांटम कंप्यूटिंग सिखाई जाती है। आज के टाइम में लेटेस्ट प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी जैसी इतना सिंपल सा प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट होता है टाइपिंग करना। ठीक है, ऐसी जॉब क्यों लोग मार्केट में आ चुके हैं? क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ये 5 लाख 10 लाख का पैकेज देते हैं? अरे भाई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में होता क्या? टाइपिंग तो करनी है, कर लो टाइपिंग। अभी गूगल जेमिनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, इसमें हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी। प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई? प्रॉम्प्ट होता है जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सब टाइप सबको आते हैं टाइपिंग, लेकिन फिर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर को 5-10 लाख का पैकेज मिलता है। क्यों मिलता है भाई? उसका रीजन बताओ। उसका रीजन है उनकी इमेजिनेशन, उनकी पावर। गूगल जानता है, अगर गूगल नहीं जानता है प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी की पावर को, तो इंडिया में अगर गूगल कर लो प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, अगर आपको आता है काम, आप मिड जर्नी, अब जो डीपसीक एआई है इनको सीख लो और प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी को जोड़ लो, आपको अभी करंटली 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा अगर आपने मार्क किया हो 1 साल 2 साल 3 साल में एक्सपीरियंस। क्यों दे रहे हैं भाई 10 लाख? वो एमएनसी गूगल जैसी मेगा टाइकून कंपनी, अमेज़न, एडोब, वो क्या पागल तो नहीं है ना कि वो 10 लाख रुपए दे रहे हैं प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी के लिए? क्यों दे रहे हैं भाई? सोचते देखो 10 लाख की सैलरी कितनी होती है? ऑलमोस्ट आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 90,000 सैलरी, मंथली सैलरी। इतना पैसा तो देंगे वो येड़े तो है नहीं, वो कुछ सोच समझ के देंगे ना। किसी को किस रीजन से दे रहे हैं? उसका रीजन है इमेजिनेशन। एआई की पावर उन्हें पता है कितना पावरफुल है। अगर वो सही ढंग से इस काम को इंप्लीमेंट कर दो, गूगल जैसी इतनी मेगा कंपनी, जब 10,000 एम्प्लॉइज है, अगर आपने रिसर्च करना है गूगल की, उनको 10,000 एम्प्लॉइज है, फिर भी वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जॉब देते हैं। गुड़गांव जाकर चेकआउट करो, बेंगलोर जाकर चेकआउट करो, आपको पता चल जाएगा। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन इंडिया में कितने हेडक्वार्टर्स हैं बता सकते हो? सिर्फ 2 हेडक्वार्टर्स हैं, 2 या 3, और वो भी स्पेसिफिक लोकेशन में बता देता हूँ। गूगल का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है बेंगलुरु एंड कर्नाटका,
केरला, आपने बोलोगे कि साउथ में 3 है, चौथा है गुड़गांव में। अब आप बोलोगे इससे क्या होता है, अब इससे मैं बताता हूँ ना, पूरी बात सुनिए भाई। बात ऐसी है कि अगर आपने बिजनेस की स्टडी करी हो तो बेंगलोर जैसे इतना महंगा शहर, आपने केरला का अभी लेटेस्ट न्यूज सुनी है, केरला में कोई भी पॉवर्टी खत्म हो चुकी है। पॉवर्टी समझ लो, गरीबी खत्म हो चुकी है वहां, लिटरली वहां सब अमीर है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो एआई की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई की पावर से एक अभी मैंने न्यूज सुनी थी, एक ऑटो चलाने वाला, ऑटो रिक्शा वाला कितना कमा लेगा, लाख, 2 लाख, 3 लाख। उसने किसी ऐसे बंदे ने, जैसे मेरी तरह की इनोवेटर था, उसने उसको समझाया कि सर मुझे ना आपसे ना 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए, मैं एक एआई बेस्ड स्टार्टअप बनाने वाला हूँ। तो उसने बोला कितना ही इससे अर्न हो जाएगा। अभी उसमें करंट अभी एक उसका ऑटो रिक्शा में एक टूरिस्ट को छोड़ के आ रहा था, ठीक है। एंड टूरिस्ट पूछ रहे सर आप कितना कमाते हो ये ऑटो रिक्शा से? तो उसने बोल दिया कि ज्यादा कुछ नहीं मैं कमाता, मैं बस ये थोड़ी बहुत लाख 2 लाख। कह रही इतनी तो हमारी सैलरी नहीं, आप कितना कमा रहे हो? फिर उसको थोड़ी और बात करने लगे। फिर उसने एक बार वो बताया कि मैडम जी ये एआई के बारे में सुना है? कह रहे हाँ सर सुना तो, पर पूरा आइडिया नहीं है। आपको इसके बारे में कैसे पता? कह रहे बस ऐसी रास्ते में चलते हुए उसके 2 फ्लैट दिखे, तो उन्होंने पूछ लिया ऑटो रिक्शा वाले से ये फ्लैट किसके हैं? कह रहा वो मेरे हैं मैडम जी। तो वो शौक में चले गए, ये इतना महंगा फ्लैट 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आपकी है? कह रहा हाँ मैडम जी मेरे 4 फ्लैट है, मेरे घर है, 8 साल में ऑटो रिक्शा का काम करता हूँ। तो कह रहे भाई जी आप तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, इतने करोड़ों के फ्लैट कहाँ से आ गए? कह रहा मैंने ना एक एआई स्टार्टअप था, कोई इनोवेटर था, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तब जाकर उन्हें पता चला कि एआई की रियल पावर क्या है। अगर आपको यकीन होता ना, मीम गूगल कर देना, ये मीम बन चुका है। इससे पता चलता है कि उन्होंने कितने लेवल पे यूज किया है। एंड जो जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई भी लेटेस्ट सब्जेक्ट है, अभी लेटेस्ट पढ़ लेना गाइस। जनरेटिव एआई का मतलब क्या है? जनरेटिव एआई का मतलब है एआई से कंटेंट जनरेट करना, यूट्यूब से लेके इवन अभी आप लेटेस्ट आप बोलोगे ना कि कितनी पावर है यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च हुआ ना, यूट्यूब शॉर्ट्स का एग्जांपल देता है। अभी लेटेस्ट जनरेटिव एआई ना यूट्यूब के अंदर लॉन्च हो चुका है। यूट्यूब जेमिनी का जो यूट्यूब जेमिनी कह रहा है, यूट्यूब के अंदर एक एआई है, क्योंकि यूट्यूब इसका पार्ट है, गूगल का पार्ट है। आप सोच के देखो कि YouTube के अंदर खुद का एआई है। आप आज के टाइम में YouTube से ही एआई की वजह से वीडियो को एडिट भी कर सकते हो। एडिटिंग का काम भी खत्म, वो भी एआई ने शुरू कर दिया। इमेज बनाने का काम भी खत्म, वो भी एआई ने शुरू कर दिया। बिजनेस का काम भी खत्म, वो भी एआई ने शुरू कर दिया। इवन लाइसेंस तक का काम खत्म, वो भी एआई कर रहा है। अरे मैं इमेजिन करो कि सारा काम अगर एआई करेगा तो हम क्या करेंगे? यही तो एलोन मस्क का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सारा काम एआई कर लेगा तो हम क्या करेंगे भाई? तो हमें करना क्या है? हमें इमेजिनेशन को पावर को इस्तेमाल करना है ताकि हम उस एआई को संभाल सके। क्योंकि एआई कितना पावर है ना, यूं सोच के देखो कि आपके हाथ में ना ऑलमोस्ट दुनिया की 50% ताकत दे दो तो दुनिया को आप 50% अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ऐसे मूल्य बनना चाह सकते हो। और बोलोगे कि ये क्या बात कर रहे हैं? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क है ना। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन पूरी रिसर्च कर लेना, ब्लैक रॉक की मार्केट आपको जब पता चलेगी ना, सिर्फ ब्लैक रॉक कितना अर्न कर रहा है ऑल ओवर दी आई थिंक यूएसए, जितने विदेशी कंट्रीज हैं उसमें ज्यादातर में ब्लैक रॉक राज करता है। आप बोलोगे हमने तो नाम सुना नहीं ब्लैक रॉक, अरे गूगल करो ना, पर्सनल एडवांस सर्च करो। नॉर्मल गूगल नहीं करने को कह रहा हूं मैं, नॉर्मली गूगल तो सभी कर लेंगे, नॉर्मल गूगल कर लो। लेकिन मैं जिस रिसर्च की बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च। वो सिर्फ वो करते हैं जो साइंटिस्ट लेवल पे, रिसर्चर लेवल पे करते हैं। जब आप वहां से रिसर्च करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो इतना पावर कहां से ले रहा है। अलादीन नाम का उनके पास एक स्टॉक मार्केट का ना हाईएस्ट पावर एनालाइजर है। उसकी पावर अलग नहीं है, सेप्टिलियन तो सिर्फ गूगल जेमिनी है, उसकी पावर उससे भी आगे है। तो जस्ट इमेजिन करो आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट में कितना कमा सकते हो? आप कितना कमा लोगे? 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अगर मैं बोल दूं कि स्टॉक मार्केट को आप लेटेस्ट एल्गोरिथम ट्रेडिंग से पता कितना कमा सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप इतना कमा सकते हो। अब लोग नहीं आई एम रियली फॉर द इन्फॉर्मेशन। अभी बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है? अभी मैंने करंट अभी चेकआउट किया था, $50,000। $50,000 कितना ही होता है? अभी जंप हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने जंप करवा दिया था अभी इसको, बिटकॉइन को। कितना जंप कराया था? $1 लाख। जब करेंसी में कन्वर्ट करने $1 लाख कितना होता है? $1 लाख को जब ये लेटेस्ट कितना है अभी 89 पहुंच चुका है। अब इतने कम टाइम में 85 से 89 जब मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक बिटकॉइन का प्राइस पता कितना है? 1 करोड़ रुपए। जरा अगर आपको मेरी बात तो यकीन है ना, 1 करोड़ नहीं 1.2 करोड़, सिर्फ एक बिटकॉइन। अब अगर बिटकॉइन की पावर कितनी है, वो क्यों बना है इतना पावरफुल? उसका रीजन है एआई। उसने एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया है। ब्लॉकचेन का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्लॉकचेन का मतलब ब्लॉक की फॉर्म में चेन बनाना। आप सोचते हो डाटा एन्क्रिप्शन क्या होता है? डाटा एन्क्रिप्शन मतलब डाटा को एनक्रिप्ट करना, स्टोर करना। लेकिन ये सब ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे मुमकिन है? उसका रीजन यही है
कि वो मुमकिन ऐसे होता है कि आपकी जब पेमेंट ट्रांजेक्शन होती है, जब पेमेंट होती है नॉर्मली, तो आपकी पेमेंट नॉर्मली जैसे आप यूज करते हो गूगल पे यूज करते हो, ठीक है, तो ब्लॉकचेन में क्या है कि आपका हैक ना हो जाए, तो ब्लॉकचेन में कोई हैक नहीं कर सकता। ये नॉर्मली जो ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बोला जाता है कि उसको कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बाउंस करा देता है सर्वर को। मतलब आपने सुना ना कभी हैकिंग मूवी देखी हो, तो उसमें क्या होता है, हैकर एक दूसरे सर्वर को ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है हाँ उस सर्वर में हो रहा है। लेकिन ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सिस्टम में ये विद इन मिनट्स में ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे, ऐसे वो इतने सर्वर से पास होकर जाता है और डाटा इंक्रिप्ट होकर बार बार पासवर्ड बदलता रहता है। अगर आपने लेटेस्ट ये ऑथेंटिकेटर देखो, गूगल ऑथेंटिकेटर, इसमें 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड तो नहीं आएगी, 1 मिनट के अंदर पासवर्ड चेंज होता है, हर 60 सेकंड में उसका पासवर्ड चेंज होता है। क्यों? क्योंकि कितने ही लोग बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं। कई बार देखा अभी, इसका लेटेस्ट एग्जांपल लो, कैरी मिनाटी का यूट्यूब, कैरी मिनाटी इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल हैक करा था एक हैकर ने, उसने मांगा क्या, मुझे ना 10 बिटकॉइन दे दो, 2 बिटकॉइन दे दो। क्यों भाई, हैकर को बिटकॉइन से क्या मतलब है, बिटकॉइन से क्या मिल जाएगा? अरे एक बिटकॉइन का सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में कितना मार्केट है, अगर इंडिया में उसको स्टार्ट कर दो तो जस्ट इमेजिन करो। यार मेरी बात में यकीन नहीं है ना, अभी क्रिप्टो करेंसी जाकर रिसर्च करना, क्रिप्टो करेंसी को पता चल जाएगा क्रिप्टो करेंसी अभी के टाइम में लीगली जो ये है ना, इसका मेरे दिमाग में नाम नहीं याद आ रहा, सेबी है ना, हाँ, स्टॉक मार्केट में जो सेबी होता है उसने ऑटोमेटिकली इसको अलाउ कर दिया है कि सेबी जो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हो, हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, 30% क्रिप्टो करेंसी का टैक्स मिलेगा। ये इथेरियम में, बिटकॉइन में और सोल्फेरियन, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, एक बिटकॉइन कितना, फिर भी बिटकॉइन क्यों इतनी टॉप, उसका रीजन ये है कि बिटकॉइन 2010 में लॉन्च हुआ था, सिर्फ 2010 में, अभी 2026 आने वाला है, एंड उसका बिटकॉइन का मार्केट इतना बड़ा है कि वो $1 लाख टच कर रहा है बार बार, कभी 1 लाख, कभी 101 लाख। ऐसे सोच कर देखो गाइस, जो बिटकॉइन में मैजिक जो लगा रहे हैं पैसे, वो कितना अर्न कर रहे हैं। विदेश वाले तो इतना ज्यादा लेवल पे जा चुके हैं, अभी मैजिक भी नहीं कर सकते। आप खड़े ना, मतलब मैं आपको सही ढंग से बताऊं ना, अगर आप सही ढंग से एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इतना ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, आपको अंदाजा तक नहीं है। आप बोल दो ना इतनी पावर तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यही तो बात है, गवर्नमेंट खुद एआई को यूज कर रही है। जब गवर्नमेंट एआई को यूज करेगी तो सोच के देखो ना कि पावर कितनी होगी। क्यों गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है? अच्छा सोच के देखो, अब एक एग्जांपल सोचो, चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनी जो है वो सबके पास अवेलेबल है, सब यूज कर सकते हैं, फिर भी क्यों उसको गवर्नमेंट ने अलाउ करा हुआ है? गवर्नमेंट क्यों उसे इलीगली कर देती कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को क्यों गवर्नमेंट इलीगली करे? कि यार ये तो आपका काम, सोचो देखो, मंथली का काम, 1 महीना काम या 6 महीने का काम, विद इन मिनट्स के अंदर आप कर सकते हो। जेमिनी से आप कुछ घंटों के अंदर 24 घंटे के अंदर कर सकते हो। फिर भी क्यों गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है गूगल जेमिनी को, क्यों इंप्लीमेंट करना चाहती है कि हमें भी दो ये है, क्यों लेना चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है इतने सालों से, ट्रेडिशन से, वो क्यों चाहती है मॉडर्न एआई को यूज करें? अरे भाई उन्हें पता है इसकी ताकत कितनी है, गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी की ताकत उन्हें पता है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो विदेश की गवर्नमेंट है, क्यों आजकल की लेटेस्ट मार्केट के एआई को बोल रहे हैं हमारे लिए भी काम कर दो ना, हमारी भी जिंदगी आसान कर दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें कितनी पावर है, कितना पावरफुल है। ठीक है गाइस, सो पॉडकास्ट काफी लंबा हो गया, मैंने तो देखा भी नहीं गाइस, लिटरली मेरे मोबाइल की स्टोरेज भर गई, बट ठीक है गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा गाइस कि एआई में कितनी पावर है। एंड और भी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट होगा, डेफिनेटली अपडेट यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आपको मेरी सर्विसेज यूज करना है, मेरी वेबसाइट जाकर चेकआउट कर लेना। अभी मेरी वेबसाइट अपडेट होने में बाकी है, उसमें कुछ कमियां दूर है मेरे दोस्त, तो कमियां जल्दी दूर हो जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। Thanks for watching. We'll see you next podcast. Stay fit and stay healthy. We'll see you next podcast. Bye bye.